अर्जुन कांपने लगे, उनके हाथ से गांडीव छूटने लगा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। हम सभी ने कभी न कभी भगवत गीता के ज्ञान सुना ही है। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज चलिए सुनते हैं अध्याय एक दूसरे एंगल से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय ने कहा, पांडु पुत्रों द्वारा व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जो सेनापति भी थे उनके पास गया और ये कहा कि पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कौन थे द्रुपद और धृष्टद्युम्न? द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और जिनका गुरु द्रोणाचार्य के साथ कुछ राजनीतिक मतभेद था। एक यज्ञ के उपरांत द्रुपद को एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध शिक्षा के लिए उनके पास आए तो गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपने सारे रहस्य प्रदान किए। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष से लड़ रहे थे और व्यूह रचना उन्होंने वही किया था जो शिक्षा उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था। यहाँ यह समझने वाली बात है कि दुर्योधन जब गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर उन्हें यह बता रहे हैं व्यूह रचना की बात, तो वह एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य पर कि वह आपका शिष्य होने के बावजूद इतना विशाल व्यूह रचना इतने कुशलता पूर्वक किया, किंतु हमारी सेना उनके सामने न्यूनतम दिखती है। यह था दुर्योधन का अविश्वास अपने सेनापति और अपने गुरु द्रोणाचार्य पे। किंतु वहीं धृष्टद्युम्न जो आयु में भी गुरु द्रोणाचार्य से बहुत छोटे थे और उनके शिष्य थे, उन पे पांडवों ने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ कृष्ण थे और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ धर्म होता है। किंतु यहाँ दुर्योधन इस सब बातों से अपरिचित है। तभी उसने गुरु द्रोणाचार्य से यह कहा कि हम सुरक्षित और संरक्षित हैं क्योंकि हमारे साथ भीष्म पितामह हैं, जबकि पांडवों की शक्ति तो निम्न है और सीमित है। इस कथन से हमें दुर्योधन की मूर्खता प्रतीत होती है। उसे अभी तक भी यह आभास नहीं है कि जय सदा पांडु पुत्रों की ही होगी। कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण विद्यमान है वहीं वहीं माँ लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना कहीं नहीं जाएंगी। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना हेतु अवतार लिए थे। धर्म स्थापना हेतु कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य था। अब चलते हैं अर्जुन के तरफ। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से जो उनके सारथी थे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मुझे यह आभास हो और मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से संघर्ष और युद्ध करना है। जब अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा, जैसे पितामह भीष्म, गुरुओं में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामाओं में शल्य, शकुनी, भाइयों में दुर्योधन और अन्य, पुत्रों, मित्रों में अश्वत्थामा, अन्य शुभ चिंतकों में कृतवर्य जैसे। अर्जुन कांपने लगे, उनके हाथ से गांडीव छूटने लगा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर और अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मैं अधिक समय खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को
भूल रहा हूँ, मेरा सिर चक्कर दे रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल का कारण दिख रहा है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ थे और अपने मन के इस दुर्बलता को उन्होंने श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत एवं विस्तृत किया। भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को उन्होंने विरक्ति का भाव देके इस मोह माया की स्थिति से अपने आप को विछोह करना पसंद किया। इस बात पे श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या थे श्री कृष्ण के प्रवचन, चलिए जानते हैं दूसरे अध्याय में। राधे राधे, हरे कृष्ण।